बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़मीर फरोशों की मंडी लगने के बाद, सारा किस्सा मंजर आम पर आने के बाद जो पहला अवाम से खिताब किया है इमरान खान साहब ने, बड़ा भरपूर खिताब, मालाखंड में इतना पुरजोश, हर जगह भरी हुई थी, लोग छतों पर थे और तादाद ऐसे लग रहा है कि बढ़ती चली जा रही है, लोगों की जोश व खरोश बढ़ता चला जा रहा है। फैसलाबाद में भी रैली थी और उसमें भी जोश व खरोश था लोगों का। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि लोग कितने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पॉपुलैरिटी इमरान खान की बढ़ती चली जा रही है और जो जवाज तराशे गए ये ज़मीर बेचने के कि जी हम ज़मीर की आवाज़ पर जा रहे हैं, वो कोई मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये कोई छांगा मांगा का अब दौर नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है, नहीं छुप सकते। अब उसका असर होने लग गया है। इमरान खान साहब ने ऑफर की कि पार्टी का सरबराह बाप की तरह होता है, मैं अब भी मौका दे रहा हूं, ये लोग जो चले गए इस तरह से छोड़कर पार्टी को, उनको मौका दे रहा हूं कि वापस आ जाएं, मैं उनको माफ कर दूंगा। अब ये जो ऑफर आई है, कुछ दूसरी तरफ से भी जवाब आने लग गए हैं। अब किस तरह के जवाब आ रहे हैं? नूर आलम ने क्या कहा एमएनए ने, और एक और साहब हैं जनाब अहमद हुसैन डहड़ साहब, इन्होंने क्या बात की है कि जी क्या कर दें तो मैं वापस आ रहा हूं, मैं आज वापस आ रहा हूं। नूर आलम की भी बात करेंगे। और नुज़रत पठान साहिबा, ये भी माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं, 17 साल पहले पीपल्स पार्टी में थी, छोड़कर आई और ये भी सिंध हाउस में पाई गई थी। उसके बाद अब वो रो रो कर क्या कह रही हैं, डॉन ने खबर छापी है जी, हमारे राब्ता करने पर वो रो रही थी, वो क्या कह रही हैं। इसके अलावा और 5 लोगों का कहा जा रहा है कि जनाब वो राब्ते में है, और ये बात असद उमर ने कही है कि जी 5 मुनहरिफ अराकीन जो है वो वापसी के लिए राब्ते में आ गए हैं। पहले तो उनसे राब्ता ही नहीं हो रहा था, जिनको कहा गया परवेज लाई साहब की तरफ से कि जी वो तो कस्टडी में है, सेफ कस्टडी में है पीपल्स पार्टी की और सिंध हाउस में, तो वो जनाब अब असरात नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो आप देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं, ये बात करते हुए, यूं चेहरा उनका हो रहा है इमरान खान के खिलाफ बात करते हुए। और फिर उन्होंने एक लूज बॉल खेल दी, बल्कि ये कहना चाहिए कि उन्होंने नो बॉल करा दी कि जी ये OIC जो है ये तो पाकिस्तान के है ही नहीं, ये तो अफगानिस्तान के लिए है। उफ, अब बंदा क्या करे जनाब, इसमें कश्मीर की बात होनी है, अफगानिस्तान की भी बात होनी है जनाब, इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात होनी है। बहरहाल अच्छा, तो अब जनाब एक तो 16 करोड़ पहली दफा हुआ है कि कोई शख्स या कोई शख्सियत सामने आई है, और एक खातून है, खातून एमएनए है जो सामने आई हैं, जो बता रही है कि उनको कितनी ऑफर हुई। 16 करोड़ रुपया, 16 करोड़ रुपए की ऑफर का उन्होंने बता दिया है और 2 जगहों से हुई उन्होंने बताया है। अब इस हवाले से उन्होंने बाकायदा वीडियो में आके, नहीं कि किसी को बयान दे दिया हो और नाम ना जाहिर करने की शर्त पे उन्होंने बता दिया हो कि जी मुझे इतनी ऑफर हुई है, इस तरह से हुई है, ये हुआ वो हुआ, नहीं, वो बाकायदा सामने आकर इस बारे में बता रही हैं और कह रही हैं कि जी मुझे 16 करोड़ की ऑफर हुई, और वो भी 2 जगहों से, पंजाब और सिंध दोनों से। और कह रही है कि रकम तो बहुत बड़ी थी, लेकिन यह है कि ये सिर्फ इंसान का चेहरा नहीं बिगाड़ती इस तरह से जो हराम का पैसा है, बल्कि नस्लें तक बिगाड़ देती है। तो अब नुसरत वाहिद साहिबा हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उनसे ये राबते हुए हैं और उनसे कोशिशें हुई, 16 करोड़ रुपया उनको ऑफर हुआ। अब ये बात पहले भी होती रही है, इमरान खान साहब बात करते रहे हैं 20 करोड़ और इस तरह की कई बातें कि ज़मीर फरोशी की मंडी लगी हुई है, सिंध हाउस में जनाब ये हो रहा है। ये पहले सबसे पहले इमरान खान ये बात सामने लेकर आए थे और उसके बाद जनाब वो मीडिया भी वहाँ पहुँचा और सब खबरें आ गई, फिर मीडिया को बुलाना पड़ गया, उनकी वीडियोज़ आ गई, वो सारा भंडा फूट गया। अब जवाज़ तराशे जा रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। बहुत से ऐसे लोग जो अपोजिशन जमातों के करीब हैं, साफियों में हैं, दीगर, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पहले ये होता था, वहाँ था, सारे आए, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है कि जनाब अचानक इनके ज़मीर जाग गए। और लोग कह रहे हैं कि लोटे हैं, धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, दगाबाज हैं, लोग माफ़ करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब के खिताब की मीम्स बना लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन अब लोगों में इनकी पजीराई नहीं है, जब भी तो ये लोग परेशान हैं। अब ये 16 करोड़ की बात उन्होंने कर दी है कि इसका मतलब ऑफर्स तो आई हैं, और ये इमरान खान साहब कहते हैं कि ऑफर्स आती चली गई हैं। अब आप देखें कि इसके बाद हो क्या रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी इससे बेहतर, यानी माजी में हो चुका है, ये राज भी बताए गए हैं, इस पर सदीक जान ने वीडियो बनाई है कि अता तारड़ साहब जो अब मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रुकन बन चुके हैं, उनके जो दादा थे मरहूम रफ़ीक तारड़ साहब, साबिक जज भी थे, तो सदर भी रहे, तो वो खुद ये बताते हैं कि जनाब किस तरह से बेनज़ीर भुट्टो ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया है, रकम का इस्तेमाल किया, और वो अपने खिलाफ जो नवाज शरीफ साहब IGI में थे उस वक्त, और वो अदम इत्मीनान उनके खिलाफ लाए, तो किस तरह से वो नाकाम बनाई गई थी। इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरे पास भी ये चॉइस थी और मुझे मशवरा दिया गया कि आपके पास तो कौमी खजाना है, सीक्रेट फंड्स होते हैं, बहुत से और फंड्स होते हैं, कहीं से भी निकाल कर दिया जा सकता है पैसा, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान ने कहा मैं लानत भेजता हूं इस तरह पैसा देने पर, ये हराम का पैसा इस तरह से हराम तरीके से इस्तेमाल करने पर पैसे को,
और उससे बेहतर मेरी हुकूमत चली जाए। ये काम नहीं मैं करूंगा, ये ज़मीर फरोशी का काम मैंने नहीं करना। और आपको पता है वाहिद जमात तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब जिन्होंने अपने एमपीएस को नोटिस भेज दिया जब उन्होंने रकम लेकर सेनेट में वोट दिए थे, और वो कुरान की कस्में खाते रहे, कुरान मजीद उठाते रहे, अल्लाह ताला माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद उनकी वीडियोज़ आ गई, पहले उन्हें कस्में खाई जी हमने पैसे नहीं लिए। जब ये शख्स ज़मीर बेच देता है, जब वो बेशरम हो जाता है, बेहा हो जाता है, उसको किसी का नहीं, फिर वो कुछ भी कह ले। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, क्या यानी अपने आप को धोखा देना ना, आपने अल्लाह ताला को तो कोई धोखा नहीं दे सकता। तो आप क्या करते हैं फिर कि अच्छा मैंने पैसे तो लिए ही नहीं, मैंने डॉलर्स लिए हैं जी, मैं कुछ झूठ थोड़ी, मैंने तो रकम तो ली, पैसे तो नहीं लिए, मैंने डॉलर्स लिए। अच्छा नहीं, फिर ये कहेंगे जी मैंने किसी किस्म की रकम नहीं ली, प्लॉट ले लिए जी, मैंने तो कहा ही नहीं जनाब, मैंने तो कुरान पर हाथ रखा, मैंने रकम नहीं ली, मैंने प्लॉट। अच्छा अब तो क्रिप्टो करेंसी का भी आ गया था, यकीन जाने ये भी खबरें चली कि क्रिप्टो करेंसी में। तो जब आपने बिकना है तो फिर आपका कोई ज़मीर कुछ नहीं रह जाता। अब आप देखें कि इस तरह से वापसियां हो रही हैं, एक के बाद एक खबर सामने आ रही है कि किस तरह से अब बयानात बदले जा रहे हैं कि जनाब जिस तरह होता है ना आहिस्ता आहिस्ता कि जनाब हम वापसी के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कर रहे हैं। अब उसमें देखिए एक खबर ये आई कि जनाब नूर आलम साहब जो बहुत ज़्यादा गुस्से में और कह रहे थे, और वो क्या बोतल वगैरह पी रहे थे, वो भी साथ दिखा रहे थे। तो वो कहते हैं कि जी हम अब भी तहरीक इंसाफ के एमएनएस हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने तो छोड़ी नहीं है, मैं तो पहले भी खिलाफ बोलता था, मैंने अब भी खिलाफ ही बोला है, मैंने क्या किया है, मैं तो अब भी तहरीक इंसाफ का एमएनए हूं। अब अंदाजा लगाइए, नोटिस गए हैं, 7 दिन में जवाब तलब किया गया है, अब वो कह रहे हैं हम तो एमएनए तहरीक इंसाफ के, हम तो तहरीक इंसाफ के हैं। अच्छा फिर नुसरत पठान साहबा क्या कह रही हैं कि जी बड़ा बुरा हुआ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे घर वाले परेशान हैं, मैं तो अभी फैसला ही नहीं किया कि इमरान खान के हक में देना है या खिलाफ वोट देना है, मैंने तो अभी फैसले नहीं किया, मैं तो तहरीक इंसाफ में ही हूँ, मैंने तो अभी कुछ फैसले ही नहीं किया। वो बातें कि जी मुझे बड़ी मुश्किल थी तहरीक इंसाफ में, ये है मेरे गिले थे। तो मैडम अभी आपके गिले थे, इस्तीफा दे देती ना, सारों ने अभी उनको गिले शिकवे याद आ रहे हैं। जिस तरह आप परेशान थे, जो आपके मसले थे, अगर नहीं पूरे हो रहे थे इस्तीफा देते, जब आपको पता है कानूनी तौर पर आप इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन अभी आपको याद आ रहा है, कोई नहीं मानेगा। ये माजी में लोगों के साथ बड़े धोखे हो चुके हैं, बड़े फ्रॉड हो चुके हैं। मैंने आपको बताया कि जनाब किस तरह से पहले कुरान की कस्में खाई, कुरान उठाया, और उसके बाद वीडियोज आ गई उनकी इतनी इतनी रकम लेते हुए, वो सब ने देखी। तो ये तो हाल है यहाँ पर। अच्छा इसके बाद जनाब वो डहर साहब की सुन लीजिए, वो क्या जवाब दे रहे हैं वापसी का। वो कहते हैं कि जी अहमद हुसैन डहर साहब कहते हैं कि जी देखें महंगाई इतनी हो गई, मैं तो अवाम के लिए कर रहा था, महंगाई हो गई। अच्छा महंगाई इतनी हो गई, आज हो गई, और आज आपको ख्याल आ के जाकर पीपल्स पार्टी के साथ बैठना है और इमरान खान का वोट देना। भाई इस्तीफा दे देना, इमरान खान की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, आपकी बात नहीं सुन रहा, महंगाई से कंट्रोल नहीं हो रही, जाएं जनाब हुकूमत छोड़ के। जी मैं बिल्कुल ये नहीं पूरे उतर सके जितना हमने सोचा था, मैं छोड़ रहा हूँ पार्टी, जा रहा हूँ जनाब, छोड़ के इस्तीफा देकर जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अब क्रूशल मोमेंट है जी, पार्टी भी उस तरह इस्तीफा नहीं मांग सकती कि जी तादाद कम हो जाएगी, वो नहीं। तो ये सबको अभी याद आ गया, सब इकट्ठे हो गए एकदम से, सब एक ही जगह सिंध हाउस में जाकर, सिंध हाउस में गए हैं तो महंगाई भी याद आ गई। पीपल्स पार्टी से कभी एक सवाल किया कि 13 साल में जिनके पास अब गए हैं, 13 साल में उन्होंने क्या किया, या उनके दौर में उन्होंने महंगाई कितनी कंट्रोल कर दी, दूध और शहद की नहरें कितनी बह गई थी, कितना एहसास प्रोग्राम था उस वक्त, कितने लोगों को इस तरह कर्ज मिल गए थे, क्या हो गया था, एक्सपोर्ट कितनी बढ़ गई थी, ये सब उनसे भी सवाल करने चाहिए। रिमिटेंसेस कितनी बढ़ गई थी, टैक्स कितना बढ़ गया था। तो बहरहाल जनाब अब ये सब वापसी की ना थोड़ी से रास्ते कि जी मैं आ जाता हूँ। हाँ देर साहब को मैंने बताया था, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये सब्सिडी दे दें, लफ्ज़ है उनके, सब्सिडी दे दें, मैं आज वापस आ रहा हूँ, आज वापस आता हूँ तहरीक इंसाफ में, सब्सिडी दे दें। इसका मतलब क्या है, वो मान रहे हैं कि अभी वापसी उन्होंने करने की ख्वाहिश भी है और वापसी हो भी सकती है, और इसका मतलब है कि छोड़ रहे हैं तो वापसी हो रही है ना। पहले कह रहे हैं जी हम यहीं हैं, हम यहीं हैं। तो 5 का जनाब असद उमर साहब ने कह दिया वापसी का। अच्छा तरीन ग्रुप के हवाले से भी इस तरह की खबरें आई हैं। अब 17 अरकान की पीटीआई में वापसी के लिए मशरूत आमादगी, ये बोल न्यूज़ भी कह रहा है, इसी तरह से दीगर जगहों पर खबर छप चुकी है कि जी तरीन ग्रुप के 17 अरकान की पीटीआई में वापसी के लिए मशरूत आमादगी का इजहार कर रहे हैं, जी हम आने को तैयार हैं, हम पार्टी नहीं छोड़ के जाना चाहते, हम पार्टी के साथ हैं, हम आ रहे हैं, उस्मान बुज़दार को हटाएं, उस्मान बुज़दार को हटाएं। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने भी मेरा ख्याल आज टीवी पर इंटरव्यू देते बात कही है कि उस पर बात हो रही है, शायद उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाए, उसका उन्होंने कुछ इशारा दिया है। तो जनाब ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कौन क्या कह रहा है, किस तरह से कौन पकड़ा जा रहा है, किस तरह अवामी प्रेशर, और यकीन करें ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि इस तरह का अवामी प्रेशर बिल्ड हुआ है। वरना आप देखें मरी हाउस में यह कुछ हुआ, और ये यही जमातें कहती रही, ये कोई इमरान खान नहीं कह रहा, ये उस वक्त तो उस तरह से पार्टी का था ही नहीं ना काम, ये तो कोई बात 1999 की है, कोई 1989 की बल्कि, और कोई 90 की दिहाई की है। तो इस तरह उस दौर की बातें हैं जब ये सारा कुछ होता था, और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते थे, जी छंगामा में पैसे दिए, फलां जगह पैसे दिए, तो ये सब कुछ होता रहा, ये बोलियां लगती रहीं। तो वो दौर और था कि लोगों को इतना पता नहीं लगेगा, अच्छा खबरों में आएगा, देखी जाएगी, कोई इतना शऊर नहीं है, चंद दिन की बात है, दब जाएगी। नहीं जनाब, अब ये जो रिएक्शन आ रहा है पब्लिक का, उससे इनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो अभी है,
जब लोगों में जाएंगे तो क्या होगा। अब ये कहते हैं ना कि जी हम लोगों में नहीं जा सकते, हम अपने आवाम, हम अपने हल्के में नहीं जा सकते थे, इतनी महंगाई थी। तो अब जाए ना, आप किसने रोका है। अब तो आपने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया है ना। अब आप बड़े ज़बरदस्त लोग हो गए हैं, आप बड़े बाकिरदार ज़मीर की आवाज़ पर आपने एक फैसला कर लिया। अब आप जाएं, लोगों में जाएं और जाकर उनको बताएं कि देखिए आपकी खातिर हमने ज़मीर की आवाज़ पर किस तरह से पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ जाकर हाथ मिलाया और इमरान खान को जनाब हम गिराने जा रहे हैं और इस तरह से हम गिरा रहे हैं। आए देखिए जनाब, पजीराई हमें बख्शें, कितना ज़बरदस्त हमने आपके वोट की किस तरह कदर की है। इसी काम के लिए तो आपने वोट दिया था कि जब मुश्किल वक्त आए तो छलांग लगा दो, ठीक है। और देखें हमने कितना क्या कर लिया, कितने रकम बना ली है। या आपके लिए है ये जो करोड़ों रुपया हमने लिया है, या आपकी खातिर लिया है, बताएं जाकर उनको, अगर आप इतने ही आपके ज़मीर जागे हैं तो। ये अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल जो लोगों की तरफ से अब इशारे और वाज़ेह स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, और जो अब कहानियाँ भी सामने आने लगी हैं, इसका मतलब है सबूत हैं इमरान खान के साहब के पास। और ये बात हो रही है कि 27 मार्च को हो सकता है वो वीडियोज़ ऑडियोज़ जो कुछ है वो सामने लेकर आएँ, किस तरह से सब लोग पकड़े गए हैं, किस तरह से सारा लेन देन हुआ है, और हो सकता है इनको भी तरीके से बता दिया गया हो, तभी ये लोग अब वापसी की बातें कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके ताउन से ही चल रहा है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।